हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आप लोगों का मैसेज क्या होगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन के ऊपर फोर्स मत करना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। ओके, we have the moon energy, two of swords, five of cups. ओके, यहाँ पे कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। ये कोई भी चीज़ आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकती है, आपका कोई डिसीशन या कुछ ऐसा जो मे बी आप रिग्रेट कर रहे हो, या लाइक जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये सोच, ये थॉट, ये टेंशन, ये इंसान, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। नाउ आपको पता है दैट यू नीड टू मूव आउट ऑफ समथिंग, यू नीड टू मूव ऑन, या आपको इस सिचुएशन से, इस नज़रिए से या इस सोच से निकलने की ज़रूरत है। बट यू फील स्टक इन दिस सिचुएशन। आपको लग रहा है दैट आप सही डिसीजन तो ले रहे हो, या आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप उसे करके नहीं दिखा पा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अबाउट लाइक आपका मेंटल हेल्थ। मे बी थोड़ा सा आप परेशान हो मेंटली, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ओवरवेल्म्ड हो। फॉर सम ऑफ यू ये आपका हेल्थ के ऊपर असर डाल सकता है, आपका फिज़िकल हेल्थ। सो दिस इज़ अ टाइम आप अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा। एंड बिकॉज ये नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, थोड़ा सा बिज़ी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरा हुआ हो सकता है। एंड हो सकता है कि आपको ऐसा लगे दैट आप आगे नहीं जाना चाहते, आप और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर सकते हो, थकान महसूस हो सकती है, ज़्यादा काम करने का मोटिवेशन नहीं रह सकता है। सो अपने आप का ख्याल रखिए। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ समथिंग जो बार बार घूम फिर के आपका दिमाग, आपका मन उसी चीज़ या उसी इंसान की तरफ जा रहा है। इट कुड बी समथिंग वेरी पॉजिटिव, इट कुड बी समथिंग वेरी नेगेटिव। आपको पता है कि आप ये जो सोच रहे हो बार बार घूम फिर के, इसमें कुछ नहीं रखा, या ये सोच आपको आगे जाके शायद हेल्प ना करे। बट द प्रॉब्लम इज़ आप इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, या आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इन दिस सिचुएशन मैं कहूँगी दैट आज के दिन ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं लोगे तो भी चलेगा। अगर लेना ही है तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। आराम से काम लेना। जो लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो अगर, तो रेस्ट करना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। एंड ऑल्सो टेक केयर, बार बार बोल रही हूँ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। अपना मेडिसिन, अपना खाना, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ओके, लेट्स सी मोर। आई फील लाइक आपके करियर में आप जो सोच रहे हो वैसा एक्चुअली है नहीं। इट टेल्स मी दैट आपके करियर में आप कोई डिसीजन पे अटके हुए हो, या आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हो, या लाइक आपके दिमाग में आपके करियर को लेके कुछ तो चल रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या ये नहीं करना, वो नहीं करना। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। इस टाइम पे यू डोंट हैव, या आप काइंड ऑफ मूव करोगे अपने विश फुलफिलमेंट तक, लेकिन इस टाइम पे आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा अपने करियर में। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट यू नीड टू डू द स्मार्ट वर्क। आप
आपका दिमाग बहुत ही इंटेलिजेंट है या आपका सोच बहुत ही सही होता है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है या कंसिस्टेंटली उस काम को करने की बारी आती है, तब आप थोड़ा सा निराश हो जाते हो या थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें इंस्टेंटली चाहिए होता है ज़िंदगी में, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट फेम। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये जो जर्नी है इसे आपको जर्नी की तरह ही देखना होगा, आपको इसमें इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको ब्लेम करते हैं। ये लोग आपको सपोर्ट दिखाते हैं लेकिन एक्चुअली जेलस है, या एक्चुअली ये लोग आपको सपोर्ट करते नहीं हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो बाद में जाके आपके ऊपर नेगेटिव असर करता है, या सामने से ये लोग शायद बोलते होंगे कि ये लोग आपके फ्रेंड्स हैं, ये लोग आपको समझते हैं, लेकिन ये पीठ पीछे मे बी जलते हैं, मे बी नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। तो इस सिचुएशन में आपको बस आपका पैशन फॉलो करना है, ठीक है। इस सिचुएशन में दूसरे लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, दूसरे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों की क्या सोच विचार है, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन जहाँ पे आप इस टाइम पे हो आने वाले 24 घंटे में, ज़रूरी नहीं है कि वो सिचुएशन बिल्कुल आपके जैसा हो या आप जैसा चाहते हो वैसा हो, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको फिर भी वही चीज़ करना है जो इस सिचुएशन की मांग है, जो इस सिचुएशन में खड़ा होकर आपको करना चाहिए। एंड ये डिसीजन आप ही का है, आप ही का होना चाहिए, ठीक है। आपको बस एक्शन पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्शन पे फोकस करोगे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, रिजल्ट पे फोकस करोगे तो एक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा दिमाग में। सो इट इज़ बेटर कि आप एक्शन पे ही इस वक्त फोकस करें एंड रिजल्ट को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें। एंड डोंट ट्रस्ट पीपल, डोंट टेक एडवाइस राइट नाउ। दूसरे लोगों की इतनी ज़्यादा सुनना ही नहीं है, आपको ठानना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, राइट डिसीजन क्या है, कोई प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे, ये सब पहले आप खुद सोचो, उसके बाद आप लोगों से पूछना, लोगों से एडवाइस लेना, लोगों की सुनना, जो करना है करना, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर लव सिचुएशन, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे लोग किसी सिचुएशन में स्टक हो एंड कोई पास्ट पर्सन, कोई पास्ट अफेयर या 3 ऑफ सॉर्ड्स, कोई पास्ट सिचुएशन 10 ऑफ सॉर्ड्स जो एंड हो गया था वेरी पेनफुली, दैट टू काइंड ऑफ। ये सिचुएशन आप लोगों को बहुत सता सकता है। अब कुछ लोगों के लिए ये इसलिए सताएगा क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा पेन मिला है, आप इस पर्सन को फिर भी वापस पाना चाहते हो, इस पर्सन को कुछ कहना चाहते हो, इस पर्सन को कुछ समझाना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो। लेकिन कुछ और लोगों के लिए ये बहुत ही ईगोइस्टिक सिचुएशन बन गया है कि अब जब आप हील हो गए हो, अब जब आप इस सिचुएशन से अलग हो गए हो, बाहर आ गए हो उस ट्रॉमा से, उस एंडिंग से, अभी आपको गुस्सा आ रहा है कि कैसे इस इंसान की ज़रूरत हुई कि ये मेरे साथ ये काम करे, कैसे इस इंसान को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि ये मेरे साथ बुरा करे। सो इट हैज़ टर्न्ड इनटू एन एंगर, इट हैज़ टर्न्ड इनटू लाइक अ वेरी बिटर एनर्जी कि मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगी या मैं इस इंसान को कभी ये नहीं हूँ। सो यूनिवर्स इज सेइंग यू नीड टू लेट इट गो। रिवेंज इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिटरनेस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सब आप ही के लाइफ को अफेक्ट करेगा। ओके किसी ने गलत किया है उसे लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्स संभाल लेंगे। कार्मा एग्जिस्ट्स, वो यूनिवर्स का काम है, वो आपका काम नहीं है। क्योंकि अगर उस काम को आप अपने कंधों पे लोगे तो आप ही का ज़िंदगी बर्बाद होगा, आप ही की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, आप ही मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड रह जाओगे, जो आप नहीं चाहते हो। सो लेट दिस गो, लेट दिस थॉट, लेट दिस पर्सन, लेट दिस थिंग गो जो आपको इतना परेशान कर रहा है, जो आपको हर पल कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या होगा, फ्यूचर क्या है, जुर्रत कैसे हुई, रिवेंज लेना है, ये सब सोचना ही नहीं है। मूव टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी। नो कॉन्टैक्ट में हो अगर, मूव टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी।
आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके अच्छे समय का पहिया घूमेगा। जितना जल्दी आप ये समझोगे कि इस वक्त आप सबसे इम्पोर्टेंट हो, बाकी कोई कुछ नहीं। जब आप ये समझोगे कि लेट गो करना, मूव ऑन करना, इस इंसान को जाने देना आपके लिए बेहतर है, आपके लिए आप ये डिसीजन ले रहे हो, इस पर्सन के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। ओके, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, लेकिन यू नीड टू टेक द राइट एक्शन। आप स्टक हो इट्स लाइक अ लूप, आप गोल गोल जा रहे हो इस पर्सन के साथ, आप गोल गोल घूम रहे हो इस रिलेशनशिप में, पैटर्न बन गया है कुछ लोगों के लिए, and you don't deserve it. That is the point, you don't deserve it. अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं, 6 of Swords जो रिवर्स में था, this person is not taking action. Knight of Pentacles, for some of you ये फ्यूचर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली। There is still emotions here. इमोशंस अभी भी है इस पर्सन के मन में, बट इस वक्त किसी भी कारण से ये पर्सन एक्शन नहीं लेने वाले। द एम्परर, फॉर सम ऑफ यू ये अपनी ईगो में है, फॉर सम ऑफ यू कोई और फैक्टर है, थर्ड पार्टी, फैमिली, व्हाटएवर, वर्क, करियर। बट द प्रॉब्लम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस कनेक्शन को जब बदलना होगा ये बदलेगा, इस पर्सन को जब आना होगा ये आएंगे, कार्मा जिसको जब मिलना होगा वो मिलेगा, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रहेगा, आ जाएगा अपनी अपनी जगह पे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो ज़रूरी है वो है आपका स्टेबिलिटी। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।